और निकल गया। माँ ने आवाज दी, बेटा बेटा कोई होता तो बोलता। अंधी थी माँ, दीवार पकड़ पकड़ के बेटे के कमरे में गई और देखा चारपाई खाली है, बिस्तर नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और हाथ उठा के कहा, मौला मेरा बेटा मेरी मर्जी के बगैर चला गया, मौला उसे कावा देखना नसीब न कर, मौला उसे कावा देखना नसीब ना कर। मैंने कहा ना, माँ की बद्दुआएं भी कबूल होती हैं, माँ बाप की दुआएं भी कबूल होती हैं। मौला मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर गया है, कावा देखना नसीब ना करना। अब वो चल रहा है काफिले के साथ, बिछड़ गया, एक बस्ती में पहुंचा। उसने सोचा यार अब बस्ती में कहाँ जाऊं, रात में मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने लगा। रात में उस बस्ती में चोरी हुई, चोर ने सामान उठाया और दौड़ा, भागते भागते चारों तरफ से आवाज आई, घेरो घेरो। तो वो मस्जिद में घुस गया चोर, और उसने सामान वही पटका नमाजी के पास और दूसरी तरफ से कूद के भाग गया। लोग आए और लोगों ने देखा सामान तो इसके पास पड़ा हुआ है, पकड़ लिया। कहा अच्छा ड्रामा कर रहा है, चोरी करके लाया, नमाज की नियत बांध के खड़ा हो गया, अब देखेंगे कौन बचाएगा। सुबह को काजी के पास पेश किया। काजी ने कहा भाई कोई सफाई में कहना चाहता है? उसने कहा क्या कहूँगा, सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरे अलावा कोई था भी नहीं, पर मैंने चोरी नहीं की है। काजी साहब ने कहा इसके हाथ काट दो, इसने चोरी की है, इसके पैर काटो, ये चोरी का माल मस्जिद में लेके गया है। हाथ काट दिए, पैर काट दिए और गधे पे उसे काला मुंह करके घुमाया गया। और एक कोई दीवाना बार बार नारे लगा रहा था कि चोरी करे, चोरी का माल लेके मस्जिद में जाए और नमाज की नियत बांध के जो इंसान खड़ा हो जाए उसकी सजा ये है। तो जब वो बार बार ऐलान कर रहा था ना, तो फिर एक उसने रो के कहा ऐसे ऐलान मत करो, ऐसे ऐलान करो कि मां अंधी हो और मां मना कर